आज मैं आप लोगों को पैराबोला में कॉर्ड्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। कॉर्ड्स में मैं आज तुम लोगों को 3 बातें बताऊंगा। पहली बात या पहला टॉपिक हमारा होगा किस तरह से हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा रहेगा कि किस तरह से हम लोग कॉर्ड की इक्वेशन लिखते हैं जब उसका मिडिल पॉइंट पता हो, और इनके साथ साथ क्वेश्चंस भी लगाते चलेंगे, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा आज का टॉपिक होगा कि किस तरह से हम लोग लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरा टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज नोन। और तीसरा क्या है, कॉर्ड लेंथ निकालने का तरीका, ठीक है। तो पहला लेने जा रहा हूं मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के एनालिसिस का, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे कोई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो बाहर एक पॉइंट है इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में जिसको हम x1 y1 कह रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पर है, ठीक है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या इस पॉइंट से कितने टैंजेंट्स खींचे जा सकते हैं इस पैराबोला के ऊपर। तो इस पैराबोला के ऊपर 2 टैंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। एक टैंजेंट ऐसे जाएगा इस टाइप से, और दूसरा टैंजेंट इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो एक टैंजेंट ये हो गया, दूसरा टैंजेंट ये हो गया। तो ये दोनों टैंजेंट्स मैं ऐसे बना दे रहा हूं। मान लीजिए एक टैंजेंट ये है और दूसरा टैंजेंट मान लीजिए ये है, ठीक है। ये पॉइंट है मान लीजिए x1 y1। तो यहां से इस पैराबोला के ऊपर 2 टैंजेंट खींचे गए और इन दोनों टैंजेंट्स ने इस पैराबोला को Q और R 2 पॉइंट पर टच किया, ठीक है। तो पॉइंट P x1 y1 जो कि बाहर दिया हुआ था, वहां से हम 2 टैंजेंट्स खींचेंगे और इन दोनों टैंजेंट्स ने इस पैराबोला को Q और R पॉइंट्स पर टच किया। तो Q और R को जब हम मिला देते हैं ना, Q और R को जब हम लोग मिलाते हैं तो ये जो लाइन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहा गया है ना, ये वास्तव में टैंजेंट्स का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है ना, ये दोनों इन दोनों को मिलाने से जो लाइन बनती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। समझ में आ रही बात बच्चों। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं, अगर बाहर का कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट से जो है 2 टैंजेंट जो खींच रहे हैं, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है टैंजेंट का, तो उन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स को मिलाने से जो लाइन बनती है उसे ही हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। जैसे देखो सर्कल में अगर मान लो कोई बाहर पॉइंट दिया हुआ है तो यहां से 2 टैंजेंट्स खींच सकते हो और इस लाइन को बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। समझ में आ रही बात। इसी तरीके से एलिप्स में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, ये पॉइंट दिया हुआ है मान लीजिए बाहर, तो ये जो लाइन है ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आ रही बात। इसी तरीके से हाइपरबोला में अगर मान लीजिए यहां पर पॉइंट दिया हुआ है तो एक टैंजेंट ये गया, दूसरा टैंजेंट ये गया, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो किसी बाहरी पॉइंट से जब हम 2 टैंजेंट्स खींचते हैं तो जिस पॉइंट पर ये टच होता है, कांटेक्ट होता है, उसी लाइन को हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। हाइपरबोला में थोड़ा डायग्राम बदला हुआ सा है, ठीक है। बाकी में तो समझ में आता है। तो यहां पर कैसे समझना है, जब हाइपरबोला आएगा तो उस समय तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और मैक्सिमम डायग्राम उस तरीके से बनाते हैं जिसको तुमने ध्यान नहीं दिया हुआ है। तो हाइपरबोला में जब आएगा तो उसका मजा उस समय ले जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लो कि बाहरी किसी पॉइंट से जब हम टैंजेंट खींचते हैं सेकंड डिग्री कर्व पर, तो 2 टैंजेंट्स की पॉसिबिलिटी बन जाती है। और जैसे ही 2 टैंजेंट हम लोग खींचते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो टैंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स को मिलाने से जो लाइन तैयार होती है उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए जो इक्वेशन है वो बड़ी आसान है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए 3 नोटेशन तो आप लोगों को पता है ना, कैपिटल S y स्क्वायर माइनस 4ax को बोलते हैं, ठीक है। और S1 बोलते हैं y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ठीक है। और t क्या होता है, y1 माइनस 2ax प्लस x1। ये तुम लोगों को नोटेशन याद है। मैंने तुम लोगों को ये तीनों नोटेशंस बताया था स्टार्टिंग में पैराबोला में कि ये जो है कैपिटल S y स्क्वायर माइनस 4ax याद कर लो। कभी मैं कहूंगा एक पैराबोला है कैपिटल S बराबर 0, तो तुरंत समझ लेना कि जो है y स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कभी मैं तुमसे कहूंगा किसी पॉइंट को पैराबोला में रख के चेक करो, तो S1 की वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है।
तो जब कोई पॉइंट x1 y1 को हम पैराबोला के ऊपर रख के कुछ चेक करना चाहते हैं तो उस समय S1 का यूज़ हम लोग करते हैं। जब टैंजेंट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसका यूज़ हमें करना होता तो कैपिटल टी का यूज़ होता है, ठीक है। तो कैपिटल टी ये है, ठीक है। तो देखो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, इसकी इक्वेशन बड़ी आसान है, वो है कैपिटल टी बराबर 0, ठीक है। तो मतलब y1 माइनस 2ax प्लस x1, ठीक है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है, कैपिटल टी बराबर 0। और या इसको हम लिख सकते हैं y1 बराबर 2ax प्लस x1। समझ में आ रही बात? तो ये है हमारा जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, ठीक है। इसको बराबर 0 लिखना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन y1 बराबर 2ax प्लस x1, ठीक है। तो अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा सर यही इक्वेशन तो टैंजेंट की भी इक्वेशन थी, तो ये टैंजेंट की इक्वेशन ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे बन गई? तो ये तुम्हारे मन में आ सकता है। देखो अगर ये पॉइंट इस पैराबोला के पास आने लगे, देखो ध्यान से मैं तुम्हें समझाता हूं दोनों बातें। अगर ये पॉइंट यहां पर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, अगर ये पॉइंट और पास आ जाए तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और पास आ जाएगा, और अगर मान लीजिए ये पॉइंट यहां आ जाए तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही टैंजेंट बन जाएगा। जैसे जैसे पॉइंट पैराबोला के पास जाएगा वैसे वैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी उस पॉइंट के नजदीक आएगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये लाइन होगी, अगर ये पॉइंट P यहां आ जाएगा तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एकदम बगल में होगा, ठीक है, एकदम बगल में आ जाए यहां पर तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही पॉइंट ऑन द पैराबोला हो जाए तो यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये टैंजेंट बन जाएगा। तो जब ये पॉइंट पैराबोला के बाहर है तो ये ही इक्वेशन जो है बन जाती है, ये इक्वेशन कहो या यही इक्वेशन कहो, तो ये जो इक्वेशन है बन जाती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। अगर पॉइंट बाहर है तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर ये पॉइंट ऑन द पैराबोला हो जाए तो यही इक्वेशन टैंजेंट की भी इक्वेशन है। उस समय जब पॉइंट ऑन द पैराबोला हो तो उस समय कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और टैंजेंट दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है, दोनों एक हो जाते हैं जब पॉइंट ऑन द पैराबोला हो जाए। और इक्वेशन यही रहेगी, डिपेंड करता है कि पॉइंट ऑन द पैराबोला है कि बाहर है। अगर बाहर है तो इसी को हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कह देते हैं, और अगर ऑन द पैराबोला हो तो इसी को हम लोग कह देते हैं टैंजेंट, ठीक है। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। तो चलो ये समझ में आ गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। और ये लिखने का तरीका क्या है, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर देते हैं और x को x प्लस x1/2। ये मैंने स्टार्टिंग बता रखा था, जब कभी आपको कैपिटल T वाले फॉर्म में जाना हो तो जो y स्क्वायर है उसको y1 से रिप्लेस कर देते हैं, x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर देते अगर होता तो कहीं, ठीक है। x को x प्लस x1/2 से रिप्लेस कर देते हैं, y को y प्लस y1/2 से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये मैंने स्टार्टिंग बताया था कैपिटल T का जो है फॉर्म, अगर हमें कैपिटल T का एक्सप्रेशन हमें लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन को समझ गए कि y1 बराबर 2ax प्लस x1 होता है या y1 माइनस 2ax प्लस x1 बराबर 0 होता है, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट समझ में आ गया बच्चों। तो चलो अब जल्दी से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और हमें सॉल्व कैसे करना है। देखो जैसे मान लो कोई पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया हुआ, देखो इसमें दो क्वेश्चन कराऊंगा, पहला तो सीधा फार्मूला यूज करना है और दूसरा वाला जो है वो तुम्हारे कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखो सबसे एक तो पहले तो फार्मूला कैसे यूज करते हैं उसके लिए क्वेश्चन कर लो। जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 12x है, ठीक है, और -1,2 से आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालनी है। मतलब -1,2 से जो दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं उन दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने से जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमें मिल रहा है उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हमें लिखनी है। तो पहला तो ये क्वेश्चन जो ले रहा हूं, ये क्वेश्चन ले रहा हूं सिंपली फार्मूला कैसे यूज करना है, और जो दूसरा वाला क्वेश्चन होगा वो तुम्हारे कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखो तो -1,2 इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में -1,2 कहीं यहां पर है मान लीजिए, ठीक है, -1,2। तो ये या इस पॉइंट से दो टैंजेंट खींचे गए, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इस लाइन की इक्वेशन होती है t बराबर 0। तो चलो t बराबर 0 कर दिया, मतलब 5y1 माइनस 2a
x प्लस x1 बराबर 0 या y1 बराबर 2a x प्लस x1। ठीक है, तो y1 की वैल्यू क्या है, ये x1 है, ये y1 है, तो जाहिर सी बात है ये 2 होगा। और a की वैल्यू कितनी है, 12x 4a के बराबर है, 4a बराबर 12 है, तो a बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 कर दिया x प्लस, ठीक है, और ये -1 है, -1। तो सीधा सीधा सारा वैल्यू रख देना है हमें। तो ये आ गया हमारा y बराबर 3x - 3। ठीक है, तो ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट y बराबर 3x - 3। समझ में आ गया बच्चों? तो ये तो हो गया सिंपली फार्मूला कैसे यूज करना है। ठीक है, y1 बराबर 2x प्लस x1 कर दिया, 4 12, तो जाहिर सी बात है 2 6 ही होगा, कट गया, 3 हो गया, 3x - 3 हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये किस तरह से हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, इसके लिए एग्जांपल हो गया। अब देखो इसका जो एक और क्वेश्चन है, इसके बाद जो मैं कराने जा रहा हूं, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि कोई लाइन दिया हुआ है और वो किसी पैराबोला को दो जगह पे कट करे। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट हमारे पास है, ठीक है, अरे सॉरी, मान लीजिए कोई लाइन दिया हुआ है किसी पैराबोला को, y² मान लीजिए 12x है, और एक लाइन है हमारे पास, मान लीजिए y बराबर ये है, मान लीजिए 5x - 1। ठीक है, तो लेट y बराबर 5x - 1 is intersecting the parabola y² = 12x at 2 points कैपिटल A एंड कैपिटल B। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, लेट y बराबर 5x - 1 is intersecting the parabola y² = 12x at 2 points कैपिटल A एंड कैपिटल B। ठीक है, नाउ टू tangents आर ड्रॉन एट द पॉइंट A एंड B। ठीक है, नाउ टू tangents आर ड्रॉन एट द पॉइंट, लिख रहे हो तो इसको लिख लो अच्छे से, नाउ टू tangents आर ड्रॉन एट द पॉइंट कैपिटल A एंड कैपिटल B। कैपिटल A और कैपिटल B पर दो tangent खींचे गए। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू tangents। ठीक है, तो आपको ये वाला जो पॉइंट है ना, ये निकालना है, इसको हम C कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि लेट अ लाइन y बराबर 5x - 1 is intersecting the parabola y² = 12x at 2 points capital A and capital B. Now two tangents are drawn at the point capital A and capital B on the parabola y² = 12x. ठीक है, find the point of intersection. You have to find out the point of intersection of these two tangents which are drawn at the point A and B on the parabola y² = 12x। ठीक है, तो y बराबर 5x - 1 किसी पैराबोला y² बराबर 12x को दो जगह पर काटे, A और B पर, और A और B पर पैराबोला पर टेंजेंट खींचा गया, और इन दोनों टेंजेंट्स ने एक दूसरे को कहीं पर काटा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। सेम यही क्वेश्चन सर्कल पे आ सकता है। एक लाइन ने एक सर्कल को काटा दो पॉइंट पर, A और B पर, A और B पर दो टेंजेंट खींचे गए, और इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर होगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। सेम ऐसा ही क्वेश्चन इलिप्स में, कि अगर मान लीजिए एक लाइन किसी इलिप्स को दो जगह पर काटे, कैपिटल A और कैपिटल B पर, और इन दोनों पॉइंट्स पर इलिप्स का टेंजेंट खींचा गया। ठीक है, इन दोनों टेंजेंट्स ने एक दूसरे को जहाँ पर काटा, वो पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। ठीक है, तो ये जो मैं करा रहा हूं सेम यही प्रोसेस लगेगा बाकी सारे चैप्टर्स में। तो कोऑर्डिनेट में एक खास बात ये है कि अगर टेंजेंट नॉर्मल संबंधित कुछ चीजें अगर सॉल्व कर, तो मैक्सिमम चीजें जो है हर चैप्टर में सेम टाइप की हैं। ठीक है, तो जो है अब जैसे यही है कि अगर कोई लाइन है, हाँ, तो अगर इस पैराबोला को दो जगह पर काटे A और B पर, तो A और B पॉइंट निकालना पड़ेगा भाई, चाहे जिस चैप्टर का क्वेश्चन आ जाइए। तो हर चैप्टर में बच्चा क्या सोचेगा कि पहले पॉइंट A निकालना है, फिर पॉइंट B निकालना है सॉल्व करके, और फिर इन दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, और फिर उन दोनों लाइंस को सॉल्व करना है। और ये पॉइंट, अरे जानते हो ये इतना छोटा क्वेश्चन है, ना तो पॉइंट A सॉल्व करना, ना तो पॉइंट B सॉल्व करना है। और जो तरीका मैं यहां पर बता रहा हूं, यही तरीका सारे चैप्टर्स में यूज होगा जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है,
तो आप लोग जब किसी एक चैप्टर में कोई क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो ये सोचा करो कि अगर यहां पर जैसे पैराबोला में आप सॉल्व कर रहे हो तो पैराबोला की जगह अगर यही क्वेश्चन इलिप्स में हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, यही क्वेश्चन हाइपरबोला में हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, यही क्वेश्चन सर्कल में हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप एक चैप्टर में पढ़ा करो और बाकी सारे चैप्टर्स के लिए सोचा करो कि क्या ये जो मेथड है ये क्या सब में काम करेगा, और करेगा तो अपने दिमाग में सेट कर लो सारे चीज़ों को किस तरह से हम लोग हर चैप्टर में सॉल्व करेंगे। बाकी हर चैप्टर में मैं करा के चल रहा हूँ, इसलिए परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो देखो y बराबर 5x-1 ने इस पैराबोला को दो जगह पे काटा, तो बिना इन दोनों पॉइंट्स को निकाले हुए मैं पॉइंट C निकाल के तुम्हें दिखाता हूं और बहुत जल्दी तुरंत। देखो इस पॉइंट को x1 y1 मान लो। देखो अगर तुम पॉइंट A और B निकालोगे तो तुम्हें समय लगेगा, तो ऐसा मत करो। देखो अब इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में जो बात नहीं कही जा रही है उस बात पर ध्यान दो। इस डायग्राम में तो ये कहा गया कि भाई एक लाइन ने एक पैराबोला को काटा, अब पैराबोला को काटा फिर वहां पर टेंजेंट खींचा, ठीक है, सब तूने बना लिया। मगर एक बात ये बताओ कि ये ऐसा नहीं लग रहा है कि पॉइंट x1 y1 के रिस्पेक्ट में या पॉइंट C के रिस्पेक्ट में ये लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए कि पॉइंट C के रिस्पेक्ट में ये जो AB लाइन है ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, तो बड़े आसानी से तुम C निकालोगे, सिंपली कंपेयर करके, बस कंपेयर कर दोगे तुरंत आंसर। कैसे? देखो AB लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो, अगर जो है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के नजरिए से देखा जाए, हम C पॉइंट के रिस्पेक्ट में AB को कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कह रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं y1 बराबर 6 इंटू x प्लस x1। हम तो ये लिख सकते हैं ना बच्चों भाई, अगर हम x1 y1 के रिस्पेक्ट में हम इसको देखें AB को, तो ये तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। और AB की इक्वेशन जो है y बराबर 5x माइनस 1 दी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों तो एक हो जाएंगे ना। ध्यान दो, AB लाइन को निकालने का दो तरीका है। AB लाइन को निकालने का एक तरीका ये है कि पॉइंट C के रिस्पेक्ट में आप इसे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की तरह समझ लो, और एक और तरीका जो है जो दिया हुआ है, जो y बराबर 5x माइनस 1 जो दिया हुआ है, यह वास्तव में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ही है। तो ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है एक तो फार्मूले से हो रहा है और एक जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये वास्तव में पॉइंट C के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ही है। तो यहां पर हमें सॉल्व करते समय AB को ही दो तरीके से लिख करके हमें उसे कंपेयर कर देना है, बस इतना सा करना। और ये इस तरह के क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर में आ जाए वहां पे करना है। तो मैं AB लाइन का इक्वेशन क्या लिख रहा हूं? AB लाइन का इक्वेशन मैं लिख रहा हूं y1 इज इक्वल टू 6 इंटू x प्लस x1, या y1 बराबर 6x प्लस 6x1, ठीक है। ये हो गया AB लाइन का इक्वेशन C के रिस्पेक्ट में, क्योंकि C के रिस्पेक्ट में AB कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। और इसी की इक्वेशन जो है y बराबर 5x माइनस 1 दिया हुआ है, तो y बराबर 5x माइनस 1 भी दिया हुआ है। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों एक ही हैं, ध्यान दो। y बराबर 5x माइनस 1 ही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन ये भी होता है। ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है C के रिस्पेक्ट में। अगर आप इधर से जाके ये पॉइंट निकालते हो तो इसके रिस्पेक्ट में ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को लिखने का ये भी ढंग होता है। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट दो तरीके से, मतलब दो तरह से अलग अलग तरीके से मैंने लिख दिया, एक फार्मूले से और एक जो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है जो भी आ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में वास्तव में ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, और इसके रिस्पेक्ट में ये भी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। तो AB का जो इक्वेशन है वो दो तरीके से लिखा सकता है, एक y1 बराबर 6x प्लस 6x1, और दूसरा ये y बराबर 5x माइनस 1 जो दिया हुआ है। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट यहां पर ये भी है और ये भी है। अब इन दोनों को, और ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों लाइनें एक ही हैं। अगर पॉइंट C यूनिक है तो ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो ये दोनों एक ही हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये और इसके रिस्पेक्ट में ये, तो ये दोनों एक ही हो गए। इसके रिस्पेक्ट में जो भी C पॉइंट आ रहा, C के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ये होता है। तो अगर ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है तो ये पॉइंट आ रहा है, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होता है, तो ये दोनों एक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों कंपेयर कर देंगे। तो y1/1 बराबर 6/5 बराबर 6x1/-1, बस इसे आप कंपेयर कर दोगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ रही? -1/5, ठीक है। 6 कट गया, -1/5,
और y1 की वैल्यू 6/5। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है x1 y1, इससे क्या पता चला, ये जो पॉइंट है x1 y1 ये है -1/5 6/5, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा जो C है वो ये है, तो यही C पॉइंट हमारा आ गया। C जो है -1/5 6/5 पॉइंट है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से हम लोग निकालते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई टेंजेंट दिया हुआ है, मान लीजिए कोई लाइन दी हुई है और उसने किसी सेकंड डिग्री कर्व को दो जगह पे काटा, तो उस दोनों जगहों पर जब टेंजेंट खींचते हो तो उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम उल्टा चलते हैं। पहले उस पॉइंट को मान लेते हैं, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक फार्मूला लिखते हैं और मतलब ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है। वास्तव में इसके रिस्पेक्ट में ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखा, और ये जो दिया रहता है जो लाइन उस पैराबोला को काट रहा है, तो जिस लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है उस पैराबोला से, उस लाइन से और इस फार्मूले से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, तो हमें तुरंत वो पॉइंट x1 y1 मिल जाता है जिस पॉइंट की हमें जरूरत होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। चलो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में तुम लोग जान गए हो। अब मैं तुम लोग को बताता हूं किस तरह से इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड लिखते हैं जिसका मिडिल पॉइंट पता हो, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा जो पढ़ना है हमें, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड whose middle point is known, ठीक है, whose middle point is given as x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड whose middle point is known, ये हमारा अगला टॉपिक, ठीक है। तो चलो इसे भी करते हैं। देखो, जैसे मान लो कोई सर्कल है, अगर मान लीजिए किसी कॉर्ड का डायग्राम बनाना, उस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट ये है, तो ये कॉर्ड होगी, ठीक है। अब ऐसा तो बना नहीं दोगे, अगर मिडिल पॉइंट ये है तो कॉर्ड पक्का यही वाला होना चाहिए। मिड पॉइंट ये है तो कॉर्ड ये होगा, मिड पॉइंट ये है तो कॉर्ड ये होगा, ठीक है। तो अगर मिडिल पॉइंट फिक्स है, अगर मिडिल पॉइंट फिक्स है तो कॉर्ड फिक्स, ये मिडिल पॉइंट तो कॉर्ड ये फिक्स, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो अगर किसी सर्कल में, जैसे देखो ये मिडिल पॉइंट है मान लीजिए, ठीक है, अगर किसी कॉर्ड का मिडिल पॉइंट ये है तो जाहिर सी बात है ये कॉर्ड ऐसे बनने चाहिए, ठीक है। तो अगर मिडिल पॉइंट फिक्स है तो वो कॉर्ड फिक्स है, ठीक है। तो पैराबोला में अगर मान लीजिए कि मिडिल पॉइंट यहां पर दिया हुआ है तो कॉर्ड ऐसे फिक्स है, ठीक है। तो हमें कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है या लिखनी है, और मिडिल पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इस PQ लाइन की इक्वेशन लिखनी है अगर उसका मिडिल पॉइंट x1 y1 है। समझ में आ रही बात। चलिए, तो जैसे मैंने आप लोगों को सर्कल में बताया था वही सेम फार्मूला यहां पर भी लगेगा, t बराबर s1। तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज नोन एंड वी आर अज्यूमिंग इट एज x1 y1, ठीक है। The middle point is x1 y1 and we have to write the equation of this chord PQ, ठीक है। तो x1 y1 अगर मिडिल पॉइंट है तो PQ लाइन का जो इक्वेशन होगा वो कैसे लिखा जाएगा, तो ये है t बराबर s1। और ये सारे चैप्टर्स में, सर्कल में भी यही फार्मूला t बराबर s1, बस हर चैप्टर में t का मतलब अलग हो जाता है और s1 का मतलब t का जो एक्सप्रेशन है वो अलग हो जाता है हर चैप्टर में, मगर हर चैप्टर में t बराबर s1 ही फार्मूला है अगर कॉर्ड की इक्वेशन आपको लिखनी है और आपको मिडिल पॉइंट पता हो तो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज x1 y1 इज रिटन एज t बराबर s1, और पैराबोला में t का मतलब होता है y1 माइनस 2ax प्लस x1, और s1 का मतलब होता है y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ठीक है। सेम यही चीज अगर सर्कल में होता तो उसमें t बराबर s1, ठीक है, अलग तरीके से लिखते हैं। सेम अगर मान लीजिए इलिप्स में होता कि मिडिल पॉइंट पता है तो आप कॉर्ड की इक्वेशन लिखो तो वहां पे भी t बराबर s1 लगता, पर वहां पर t का मतलब हो जाता इलिप्स में। इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो इसमें t बराबर s1 जब करते तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, -1 बराबर x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो t बराबर s1 जो फार्मूला है वो सब में लगता है, बस
ये जो एक्सप्रेशन है ना वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी जो है अगर मिडिल पॉइंट x1 y1 आपको पता है तो पैराबोला में कॉर्ड की जो इक्वेशन है वो t बराबर इसमें ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? अच्छा देखो एक बात और बताओ तुम्हें, जब आप लोग लोकस की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, मतलब इस पॉइंट का लोकस जब निकालना होगा तो इसको आप लोग h कॉमा के ले लेना, ठीक है। अभी कराता हूं, अच्छा ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आ गया कि कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखते हैं अगर उसका मिडिल पॉइंट पता हो x1 y1। तो कितना अच्छा फार्मूला, इस फार्मूले को बेटा अगर याद रखोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर पॉइंट P निकालो, पॉइंट Q निकालो और फिर लाइन को सॉल्व करो और क्या क्या करके तुम लोग निकालोगे आंसर। तो इससे अच्छा है कि आप लोग याद रखो t बराबर s1, है ना। सर्कल में मैंने इस फार्मूले को प्रूफ किया था, मैंने बताया था तरीका किस तरीके से आप लोग कॉर्ड की इक्वेशन निकालते हो, प्रूफ कैसे करते हो, मैंने सर्कल में बता रखा है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे जब t बराबर s1 आया था तो उसको आप लोग देख लीजिएगा अगर देखना हो। आप लोग ये जानो कि हर चैप्टर में t बराबर s1 ही फार्मूला यूज होता है अगर आपको कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी हो जिसका मिडिल पॉइंट आपको पता है x1 y1, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा इधर कर दें, इतना दूरी बना लिया इसने, ठीक है। चलो आप सही है। तो बच्चों देखो, जैसे मान लीजिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x एक पैराबोला, ठीक है। इसमें मान लीजिए 4,1 मान लीजिए मिडिल पॉइंट है, ये 4,1 इसमें मिडिल पॉइंट है मान लीजिए इस पैराबोला के कॉर्ड, किसी कॉर्ड का, ठीक है। तो 4,1 अगर मिडिल पॉइंट है किसी कॉर्ड के लिए तो इस कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखोगे? जाहिर सी बात है t बराबर s1, ठीक है। और t बराबर s1 का मतलब क्या हुआ? y1 माइनस 2a x प्लस x1 बराबर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। तो चलो रख देते हैं y इंटू y1 की वैल्यू 1 माइनस 2a, भाई 4a बराबर ये है तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू, भाई 4a बराबर 12 तो a बराबर 3 है ना, ठीक है। तो 2 इंटू 3x प्लस x1, तो ये समझ में आ रही बात। तो y1 माइनस 2ax प्लस x1, तो y1 की वैल्यू 1 और a की वैल्यू आपने रखा 3 और x प्लस 4 बराबर y1 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर a बराबर 3 है तो 4a बराबर 12 ही होगा, ठीक है। हाँ तो माइनस 12 और x1 की वैल्यू 4, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया y माइनस 6x प्लस 4 बराबर 1 माइनस 48, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आसानी से लिख सकते हो। तो आपको इस कॉर्ड की इक्वेशन मिल जाएगी जिसका मिडिल पॉइंट 4,1 है, ठीक है। तो ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। और इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लोकस वाली प्रॉब्लम। अब मैं लोकस वाली प्रॉब्लम इसका करा लूं तभी, भाई अगर मिडिल पॉइंट पता ही है तब तो इक्वेशन लिखने में कितना देर लगेगा, फटाफट ये करोगे, फिर इसको लिख दोगे y माइनस 6x बराबर माइनस 24 उधर चला जाएगा तो 1 माइनस 48 प्लस 24 जो आएगा लिख देना तो हो गया, ठीक है, आप लोग आसानी से कर लोगे। मगर इसमें जो लोकस वाली प्रॉब्लम है वो बड़ी अच्छी बनती है और मिडिल पॉइंट में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकस वाली प्रॉब्लम है। अगर कॉर्ड के मिडिल पॉइंट के पता होने पर कॉर्ड की इक्वेशन आप लिख पा रहे हो तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोकस वाली प्रॉब्लम। अब मैं लोकस वाली प्रॉब्लम इसमें करा देता हूं तुम्हें, और एक क्वेश्चन कर लोगे तो उसके बाद मैं 3-4 क्वेश्चन और भी अगर बोलूंगा या बताऊंगा, चलो बताता हूं, तो वो भी तुम लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पहले समझो और उसके बाद किस तरह से हम लोग जो है सॉल्व करते हैं ये आइडिया लग जाएगा। फिर 2-3 क्वेश्चन या जितने भी देखते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूं, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे चलना होता है, ठीक है। देखो इसमें करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पैराबोला है, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए ये 8x ले रहा हूं, ठीक है। और इसमें ओरिजिन से कितने कॉर्ड्स खींची जा सकती हैं? तो जाहिर सी बात है ओरिजिन से बहुत कॉर्ड्स खींची जा सकती है, इनफाइनाइट कॉर्ड्स। समझ में आ रही बात? देखो
ओरिजिन से इनफाइनाइट कॉर्ड्स खींची जा सकती है। पहले मैं इसको समझा लूं फिर इसका मैं क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है। ओरिजिन से पास करना है कॉर्ड को, ये कंडीशन है, मतलब वर्टेक्स से पास करना है, वर्टेक्स ही तो ओरिजिन है इस पैराबोला में, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स, मतलब आपको ये जितनी कॉर्ड्स आपको दिख रही है ना, इन सब के मिडिल पॉइंट को आपको मिलाना है, ठीक है। हाँ, और आपको ये जो रास्ता मिल रहा है, इस रास्ते की इक्वेशन आपको लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, मैं इसमें बोल देता हूं, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट, मतलब क्वेश्चन ये है, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट of all the chords, find the locus of middle point of all the chords of the parabola y square is equal to 8x which are passing through the origin, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, find the locus of middle points of all the chords of the parabola y square is equal to 8x which are passing through the ओरिजिन। अब देखो, अगर यही ऐसा ही एक क्वेश्चन सर्कल में होता, सर्कल में मान लो कहा जाए कि इस पॉइंट से जितनी भी कॉर्ड्स आप खींच सकते हो, तो जाहिर सी बात है आगे जब ऐसे मिलाओगे तो ऐसे बनेगा ना, ठीक है। तो अब इन सब के मिडिल पॉइंट को मिलाओ, और कॉर्ड अगर कहते हैं तो कॉर्ड का मिडिल पॉइंट मतलब इन दोनों का मिडिल पॉइंट, ठीक है। तो अगर इन दोनों के मिडिल पॉइंट को मिलाओगे तो ये भी एक कर्व तैयार होता है, ठीक है। तो अगर मैं सर्कल का क्वेश्चन यही बोलता तो मैं कैसे बोलता, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल दिस विच आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 4, और ये मान लीजिए -7,1 पॉइंट, ठीक है। तो मैं इस कर्व के लिए जब क्वेश्चन बनाता, इसके लोकस मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को कैसे देता, मैं क्वेश्चन को इस तरीके से देता कि फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 विच आर पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट -7,1, ठीक है। तो -7,1 से पास करने वाले जितनी भी कॉर्ड्स हैं उन सब के मिडिल पॉइंट्स को मिलाओ, तो उन सब के मिडिल पॉइंट्स को मिलाने पर कौन सा कर्व तैयार होता है, इस कर्व का इक्वेशन निकालना। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे जेई के लिए, ठीक है। ये जेई मेन में भी आ सकता है, जेई एडवांस में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन कोई मैं पहली बार करा रहा हूं, ये खुद ही में क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे जेई में, मतलब आईआईटी में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसका ये जो है 4ax दिया हुआ था और आंसर था y स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ठीक है। तो मैं एग्जांपल y स्क्वायर इक्वल टू 8x लेके समझा रहा हूं, ठीक है। तो अब इसको समझो ध्यान से, और अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए एलिप्स में होता, एलिप्स में इस पॉइंट से पास करने वाले जितनी भी कॉर्ड्स हैं उन सभी कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट्स को मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ठीक है। इस कर्व की इक्वेशन क्या निकलेगी, ये कर्व की इक्वेशन बताओ, ठीक है। तो लोकस क्या है, लोकस मतलब रास्ता, ये जो रास्ता दिख रहा है ना, इस रास्ते को ही तो लोकस कह रहे हैं। तो यहां पर इन सभी कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट्स को मिलाने से भी एक कर्व तैयार होता है, उसी कर्व की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दूं, देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको सही समझ में आ जाए तो उसके बाद फिर आपको डायरेक्शन तो मिल ही जाती है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में फिर आप समय नहीं लगाते हो, बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स of the parabola y square is equal to 8x which are passing through the origin, ठीक है। तो चलिए इन सभी कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट्स को मिला करके इसकी इक्वेशन निकालने वास्ते, ये भी एक पैराबोला, ये छोटा पैराबोला है, ठीक है। देखो फिलहाल मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं क्या करूंगा,
इसमें मैं एक जो है इसमें सिर्फ जो है मैं एक ये एग्जांपल लूंगा, ठीक है। हमें पता है कि ये जो है इसमें ढेर सारे जो है कॉर्ड्स हैं, तो मैं उन सभी कॉर्ड्स में सिर्फ एक ले लेता हूं, ठीक है। मैं इस मिडिल पॉइंट को क्या मान लूंगा, h, k, क्योंकि हमें पता है कि ये पॉइंट जैसे जैसे इधर आएगा वैसे वैसे इसकी जो लोकेशन है वो बदलती चली जाएगी। देखो जैसे ये पॉइंट है ना, ये यहाँ आ जाएगा तो इन दो ओरिजिन और इसका मिडिल पॉइंट ये हो जाएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो जाहिर सी बात है मिडिल पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट्स को हमें मिलाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन इनफाइनाइट कॉर्ड्स में से, मैंने यहाँ पे 4 बनाया है, यहाँ पे इनफाइनाइट कॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो ओरिजिन से पास करें, तो उनमें से कोई एक हम जो है बना लेते हैं। उनमें से कोई एक बनाना होता है और ऐसा मैक्सिमम हर जगह को हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है। लोकस की प्रॉब्लम में आप वो ढेर सारे डायग्राम्स को जानो, पर उनमें जब सॉल्व करने लगो तो उसमें से कोई एक बना लो और उसके मिडिल पॉइंट को h, k कह दो। ये एक वेरिएबल पॉइंट है जो बदल रहा है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ये जो पॉइंट P है, अगर P बदलेगा तो h, k भी बदल जाएगा, ठीक है। अब इसका लोकस कैसे निकालें, देखो OP लाइन की जो इक्वेशन है वो t बराबर s1 लिखेंगे, ठीक है। OP लाइन की इक्वेशन t बराबर s1, क्योंकि h, k को हम मिडिल पॉइंट माने ना, तो लेट अज्यूम दैट द मिडिल पॉइंट इज h, k ऑफ अ कॉर्ड, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो h, k जो है अगर मिडिल पॉइंट है तो सबसे पहली बात कि t बराबर s1 जो फार्मूला होगा वो ये बनेगा y1, हम लोग क्या पढ़े थे, y1 बराबर y1 माइनस 2a x प्लस x1, तो यहाँ पे y के माइनस 2a x प्लस h यूज कर देंगे, ठीक है। देखो इसको याद कर लो, ठीक है, इसको याद कर लो। जब आप लोकस की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, मिडिल पॉइंट को जब हम h, k कहा करेंगे, तो उस समय कॉर्ड की इक्वेशन को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है। इसको याद करो जल्दी से, याद हो गया, हाँ याद करो, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, याद कर रहे हो। y के माइनस, अरे यार ये y के सर, अब तुम लोग दिमाग में आ रहा, सर आपने तो बताया था y1 माइनस 2ax प्लस x1 बराबर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ये बताया था। अब ये क्या हो गया, y यही तो बताया था। अरे यार तो ये जो बताया था वो तब बताया था जब x1 y1 हम मिडिल पॉइंट लिया करते थे, ठीक है। तो यहां पर मिडिल पॉइंट h, k हो गया है, तो h, k मिडिल पॉइंट जब हो गया तो यहां पे y1 की जगह आप क्या यूज कर दोगे, k, और x1 की जगह आप h यूज कर दोगे, ठीक है। वैसे ही यहां पर, वैसे ही यहां पर, ठीक है। तो जब h, k को हम मिड पॉइंट कह दे रहे हैं तो उस कॉर्ड की जो इक्वेशन होगी, उस कॉर्ड की इक्वेशन हम ये लिखा करेंगे और इसको तुम लोग अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो हमने h, k को मिडिल पॉइंट एज्यूम किया, तो जाहिर सी बात है उस कॉर्ड की जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होगी। और इसमें और इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, माइनस 8x लिखा हुआ, तो यहां पर 4a बराबर कितना हो जाएगा, 4a बराबर 8, तो a बराबर कितना 2, तो चलो यहां पे रख देते हैं, तो यहां पे 4 हो जाएगा, x प्लस h बराबर k स्क्वायर माइनस a बराबर 2, तो 8h, ठीक है। ये समझ में आ रही बात, अच्छी बात है। अब देखो ये लोकस अभी नहीं आया हुआ है, x और y जब गायब होगा तब h और k में इंडिविजुअल रिलेशन आएगा। जब हम लोकस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस समय ध्यान रखना कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को h, k मान करके, उस पॉइंट को h, k मान करके हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसमें x और y नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि हम लोकस वाले क्वेश्चन को कब कह देते हैं कि हाँ हमारा आंसर आ गया, जब h और k के अलावा कोई और बदलता हुआ पैरामीटर या वेरिएबल ना हो। तो यहां पर हमने जो ये, ठीक है, h, k मिडिल पॉइंट है तो जो है कॉर्ड की इक्वेशन ये होगी, पर इसमें x और y बहुत बुरे लग रहे हैं यार। h और k में जब तक रिलेशन नहीं आएगा तब तक आपका आंसर नहीं आया हुआ है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। तो h और k पहले मिडिल पॉइंट आप मान लेंगे और फिर उसके बाद आप एक्सप्रेशन लिख देंगे जो कहा जा रहा है। अब उसके बाद x और y को हटाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा, ये ध्यान रखना। जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है कि इसे ओरिजिन से पास करना, ये ओरिजिन ही तो है। तो आप क्या करोगे, x और y,
ये वास्तव में इनफाइनाइट कॉर्ड्स है, पर उन सारी इनफाइनाइट कॉर्ड्स को पास करना है ओरिजिन से, तो यहां पर तुम्हारे दुश्मन दो हैं, एक्स और वाई। एच और के अलावा बदलते हुए तुम्हारे दो और इसमें जो है एक्सप्रेशंस हैं, एक्स और वाई। तुम्हें एक्स और वाई को गायब करना पड़ेगा। जब तक तुम एक्स और वाई को गायब नहीं करोगे तब तक तुम्हारा आंसर फाइनल नहीं माना जाएगा। और इस कॉर्ड को कहां से पास करना है, इस लाइन को कहां से पास करना है, इस लाइन को ओरिजिन से पास करना है। इस लाइन को चूंकि ओरिजिन से पास करना है तो इसका मतलब यह हुआ इट मस्ट सेटिस्फाई ओरिजिन। ठीक है, आप इसमें ओरिजिन को जरूर सेटिस्फाई कर दोगे। ठीक है, ओरिजिन इसमें जरूर सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे तो ओरिजिन से पास करना है। अरे भाई, जब किसी लाइन को किसी पॉइंट से पास करना है तो उस पॉइंट को उस लाइन में रखने पर सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करे तो वो उस पॉइंट को जो है उस लाइन में रखने पर सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो चूंकि इसे ओरिजिन से पास करना है तो इसलिए जब इसमें ओरिजिन रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 इंटू के मतलब 0 और -4 और यहां पे 0 रख दोगे तो -4 0 प्लस h बराबर k स्क्वायर माइनस 8h आ जाएगा। मतलब जब आपने x और y को जब ओरिजिन रखा, ठीक है, इसमें जो भी x और y थे उसकी जगह पर ओरिजिन रख दिया। ठीक है, मतलब 0,0 रख दिया x और y की जगह पर, तो ये बन गया आपका। तो यहां से इसको सॉल्व कर -4 है, जब उधर जाएगा तो कितना जाएगा, k स्क्वायर माइनस के ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4h बराबर 0। ठीक है, अब इस वाले एक्सप्रेशन में देखो सिर्फ h और k है। ध्यान दो, देखो मिडिल पॉइंट h, k माना, कॉर्ड की इक्वेशन लिखा। अब यहां पर h और k के अलावा जो कुछ भी है उसे हटाने का तुम्हें कोशिश करना है। x और y यहां पे लिखा हुआ है और x और y हटने हैं। ठीक है, ऐसा लोकस के सारे क्वेश्चन में करना पड़ता है। ठीक है, अब x और y को हटाने के लिए एक हिंट देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो जितनी भी कॉर्ड्स हैं वो सब के सब ओरिजिन से पास करती हैं। जब सारी कॉर्ड्स ओरिजिन से ही पास करने वाली हैं तो जाहिर सी बात है जब ये लाइन ओरिजिन से पास करनी ही है, इसको मजबूरी है, किसी भी स्थिति में इसको ओरिजिन से पास करना है तो ओरिजिन सेटिस्फाई करा दो। तो h और k में ये रिलेशन आ गया। अब यहां पर जो ये h और k में रिलेशन आ गया, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4h, ये h और k की जगह पर अब क्या रख दोगे, y स्क्वायर बराबर 4x कर दोगे। यही आपका आंसर है। ठीक है, अंत में जब h और k में रिलेशन आपको मिल जाया करे तो h की जगह पर x रख दिया करो और k की जगह y रख दिया करो, ऑटोमेटिक वही लोकस है। ठीक है, क्योंकि लोकस या कोई भी हमें कर्व लिखते समय हमें x और y के फॉर्म में लिखना होता है, तो अंत में h और k को हम x और y से रिप्लेस कर देते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये जो है ये वास्तव में y स्क्वायर इक्वल टू 8x के रिस्पेक्ट में जो ये कर्व आ रहा है ना, ये वाला जो कर्व आप देख रहे हो, ये वाला जो कर्व है, ये कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो लोकस का आंसर क्या आया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तुम चाहे तो लिख सकते थे k स्क्वायर इक्वल टू 4h, k स्क्वायर इक्वल टू तुम 4h लिख देते हैं, मगर चूंकि तुम्हें तो x और y के फॉर्म में लिखना है अंत में, और ये जो h है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है अंत में, और k जो है वास्तव में ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सिसा को रिप्रेजेंट कर रहा है, k किसको रिप्रेजेंट करना है, ऑर्डिनेट को। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अंत में h को हम x से रिप्लेस कर देंगे और k को हम y से रिप्लेस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो लोकस की प्रॉब्लम में जान लो क्या करना पड़ता है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को सबसे पहले h, k मान लो। जनरली h, k मानते हैं हम लोग हर क्वेश्चन में। ठीक है, बुक्स में भी h, k ही मान के किया गया, तो ठीक है h, k मान लेते हैं। तो हम जानते रहते हैं कि ये जो h और k है ये एक वेरिएबल पॉइंट है, ये एब्सिसा x के लिए लिखा गया और ये ऑर्डिनेट के लिए h के लिख के चलते हैं। अंत में जब h और k में ही सिर्फ जब रिलेशन मिल जाता है तो अंत में फिर h और k को फिर हम x और y जो है रिप्लेस करते हैं, x और y के फॉर्म में लिख देते हैं, तो हमारा लोकस आ जाता है। तो पहले h, k के रिस्पेक्ट में आपको सब कुछ कर देना है, अंत में h और k ही बच जाए, बस ये ध्यान रखना है। और h और k के अलावा कोई और बदलता हुआ चीज नहीं होना चाहिए एक्सप्रेशन में। जो और कुछ आ जाता है x और y या कुछ भी, तो उसको हटाने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर दिया रहता है। जैसे यहां पर दिया हुआ था कि सारे कॉर्ड्स को ओरिजिन से पास करना, तो अंत में x और y की जगह ओरिजिन रख दो, 0 0 रख दो, ऑटोमेटिक आपको जो है h और k का एक इंडिविजुअल रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से आप
लोकस का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मिडिल पॉइंट का लोकस का क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं कि क्वेश्चन चाहे तो आप लोग नोट कर लो। फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स, मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 20x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 20x विच आर पासिंग थ्रू इट्स फोकस। ठीक है, आप इसके फोकस से पास करने वाली जितनी भी कॉर्ड्स हैं उन सब कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट का लोकस निकालो। तो पहले तो इसका मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, ये तो ये जो फोकस से पास करने वाली बहुत ढेर सारी कॉर्ड्स हैं। ठीक है, इन सब के मिडिल पॉइंट को निकालना है, इस सब के मिडिल पॉइंट। ठीक है भाई, देखो फोकस से पास करने वाली ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट तो ये है ना। अरे भाई ये और ये बराबर होना चाहिए ना, ये कह रहा हूं। इसका मिडिल पॉइंट क्या है, ये है। इसका मिडिल पॉइंट क्या है, ये। समझ में आ रही है? कुछ ऐसा कर तैयार हो रहा है, समझ में आ रही बात? कुछ ऐसा करके जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 20x विच आर पासिंग थ्रू द फोकस। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जा सकता है, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 20x। फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड मतलब वो कॉर्ड जो फोकस से पास करे, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो यू हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ ऑल दिस, जितनी भी कॉर्ड्स आज ये जो दिख रहा है, जो ये जो फोकस है जो पास करे, उन सब के मिडिल पॉइंट को आपको निकालना है। ठीक है, तो ये जो कर्व तैयार हो रहा है ना, ये कर्व आपको बताना है कि ये कौन सा है। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और डायग्राम बनाएंगे। तो चलो एक और डायग्राम बना दे रहे हैं। इसका फोकस क्या है, 4a बराबर 20, तो a बराबर 5, 5,0 फोकस। ठीक है, तो फिलहाल हमने ये डायग्राम एक तैयार किया। मिडिल पॉइंट हमने h, k ले लिया। ठीक है, you have to find out the locus of middle point of all the chords of the parabola y square बराबर 20x which are passing through its focus। ठीक है, तो ये हमने यहां लिखा और इसका फोकस क्या है 5,0, a, 0 होता है ना, तो 4a बराबर 20, तो a बराबर 5, तो 5,0, a, 0 होता है ना। ठीक, तो इतने ढेर सारे डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, इतने ढेर सारे कॉर्ड्स को बनाने की जरूरत नहीं है। आप उनमें से कोई एक बना लो और उस एक कॉर्ड के मिड पॉइंट को h, k कह दो और इसे फोकस से पास करना है ऐसा कह दो। ठीक है, तो इतने ढेर सारे आप बना करके, हाँ ये जरूरी है समझना, समझने के लिए जरूरी है, मगर आप जानते रहो कि फोकस से इनफाइनाइट कॉर्ड्स होंगी जो पास करेंगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो चलो, तो सबसे पहले हम इसको PQ कह देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये PQ कॉर्ड है, तो T बराबर S1 से पहले हम इसको लिखते हैं T बराबर S1, तो y के माइनस कितना 2ax प्लस h बराबर k स्क्वायर माइनस 4ah, वैल्यू रख दोगे तो y के माइनस, अब ये 20x तो यहाँ पर 10 हो जाएगा भाई, a बराबर 5 है ना, x प्लस h बराबर k स्क्वायर माइनस 20h। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले हमने h, k को मिडिल पॉइंट मान करके, तो सबसे पहले हमने कॉर्ड लिखा। ये इनफाइनाइट कॉर्ड्स है, ये बहुत ढेर सारे कॉर्ड्स है, इसमें डिपेंड करता है कि h, k क्या है, तो ये ऑटोमेटिक ये इनफाइनाइट कॉर्ड्स ही है वास्तव में। h और k की वैल्यू कुछ भी रख दो, कुछ भी अलग अलग रखते जाओगे तो जाहिर सी बात है आपको ये कॉर्ड्स इनफाइनाइट तरीके से बिहेव करती हुई दिखाई देगी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने h, k को मिडिल पॉइंट मान करके आपने एक कॉर्ड की इक्वेशन लिखी। ठीक है, अब इसमें ये इतना तो कोई भी कर लेगा, h, k मान करके आपने PQ लाइन की इक्वेशन लिख दी, मतलब कॉर्ड की इक्वेशन लिख दी। इस कॉर्ड के बारे में खासियत है, क्या खासियत है, इसे पास करना है 5,0 से, हर हाल में कुछ भी हो जाए इसे 5,0 से पास करना ही है, क्योंकि दिया हुआ है कि इसे फोकस से पास करना पड़ेगा। ठीक है, you have to find out the locus of middle point of all the chords of this parabola y square is equal to 20x which are passing through its focus। फोकस से पास करना पड़ेगा,
जब फोकस से पास करना ही है तो 5,0 सेटिस्फाई करा दो, x और y वैसे भी गायब हो जाएंगे। ठीक है, जब इसकी मजबूरी है कि 5,0 से इसे पास करना है तो 5,0 सेटिस्फाई करा दो। कितना आएगा, इधर आएगा 0, इधर आ जाएगा 0 माइनस 10 और 5 प्लस h बराबर k स्क्वायर माइनस 20h। समझ में आ रही बात, क्या आ गया? ठीक, अब इसे आगे बढ़ा दो, कितना आ जाएगा, माइनस 50 और माइनस 10h बराबर k स्क्वायर माइनस 20h, या आ जाएगा k स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस 50 बराबर k स्क्वायर माइनस 10h। ठीक है, ये उधर गया प्लस 10 माइनस 10। ठीक है, या इधर हो गया k स्क्वायर बराबर 10h माइनस 50, या y स्क्वायर बराबर 10x माइनस 50 इसका आंसर है। ये वास्तव में ये भी एक पैराबोला ही है, और ये जो पैराबोला है वो ये है यहाँ पर। तो ये क्या है, y स्क्वायर बराबर 10x माइनस 50। ठीक है, ये आंसर हुआ। ठीक है, कभी कभी इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो आ रहा है ना, इसका तुम वर्टेक्स निकालो, मतलब ये जो आ रहा नया जो कर्व आ रहा है उसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका अलग से फोकस क्या होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। मतलब कि आप पहले लोकस निकालो, उस लोकस का डायरेक्ट्रिक्स बताओ, उस लोकस का वर्टेक्स बताओ, उस लोकस का फोकस बताओ। तो इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग रेडी रहिए कि अगर आप लोकस सॉल्व कर ले रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको कुछ करना हो तो वो भी आप कर सको। मतलब फिर उसके बाद जो आपको और बातें पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं, फिर उसका यूज करके आप इसमें आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था ये, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 20x। फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 20x विच आर पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है, तो फोकस से पास करने वाले जितनी भी कॉर्ड्स हैं उन सब के मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना था। तो पहले हमने क्या किया, पहले h, k को मिडिल पॉइंट मान करके पहले कॉर्ड की इक्वेशन लिखी, फिर उसके बाद उस कॉर्ड को चूंकि 5,0 से पास करना ही करना था तो 5,0 को हमने सेटिस्फाई करा दिया। जाहिर सी बात है h और k में रिलेशन निकल आएगा, और जैसे h और k में रिलेशन निकल आएगा, h को हम x और k को हम y से रिप्लेस कर देंगे और हमारा लोकस का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग लोकस वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। तो इन दोनों से आप लोग काफी आइडिया लग गया होगा। अब आप लोग कोई भी बुक उठा करके जब लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स वाला जब क्वेश्चन देखोगे तो वो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलो मैं तुम लोग को एक बात और बता देता हूं कि किस तरह से हम लोग जो है कॉर्ड की लेंथ निकालते हैं, क्या करते हैं कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए। ठीक है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं ये मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूं अब। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। देखो, जैसे मान लो कोई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसमें ये कॉर्ड है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसने इसको दो जगह पर काटा, p और q पर। ये पॉइंट p है और ये q है, और आपको pq लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? तो इसका एक जनरल प्रोसेस ये है कि आप y बराबर mx प्लस सी को इसमें रख दो, y की जगह पर आप mx प्लस सी यहाँ पे रख दोगे। तो जाहिर सी बात है आपको ये दोनों कोऑर्डिनेट मिलने लगेंगे। जब आप इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, y की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो x की दो वैल्यू मिलेगी, और x की दो वैल्यू जैसे मिलेगी यहाँ पे रख करके आप y की दो वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, तो लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो है मतलब ये दोनों पॉइंट्स के मिलने के बाद आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे, और डिस्टेंस फार्मूले से आप ये लेंथ निकाल लोगे। ठीक है, तो PQ लेंथ निकाल लोगे। तो आप लोग जो है एक फार्मूला याद रखो, 4/m स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या है 1 प्लस m स्क्वायर, फिर a और फिर a माइनस m इंटू सी। तुम लोग ये फार्मूला अगर याद रखो तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। क्या है फार्मूला लेंथ ऑफ द कॉर्ड का? PQ बराबर 4/m स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, और a और फिर a माइनस mc। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा करके आप लोग कॉर्ड की लेंथ निकाल लोगे। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पैराबोला दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड y बराबर 2x माइनस 1 इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x। ठीक है,
you have to find out the length of the chord y बराबर 2x minus 1 in the parabola y square बराबर 12x। तो आप इस कॉर्ड की लेंथ निकालने जा रहे हो, पी क्यू लेंथ आप बताने जा रहे हो इस कॉर्ड के मतलब इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में। तो आप जल्दी से बताओ कि पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? यू हैव टू फाइंड आउट या फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड y बराबर 2x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 12x। ठीक है, तो आप जल्दी से इसमें फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 4 बाई एम स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, फिर इसके बाद a। याद कर लिया ना फार्मूला तुम लोगों ने, बस लगा दो। कितना आएगा 4 बाई एम स्क्वायर कहाँ है, ये y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो, m बराबर कितना है 2 है तो 2 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही बात। और फिर उसके बाद 1 प्लस एम स्क्वायर, तो चलो 2 स्क्वायर। अच्छा a की वैल्यू कितनी होगी 4a बराबर 12 है तो a बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख दो। ठीक है, और उसके बाद 3 माइनस a माइनस एम सी, तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 2 है। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, हो गया, बस इतना सा करना है आपको। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपना सॉल्व कर लेना है। 4 इधर हो जाएगा ना, कितना ये 4 कट गया, अंडर रूट के अंदर कितना जाएगा, अंडर रूट के अंदर कितना जाएगा, ये तो कट गया। ठीक है, 4 बाई एम स्क्वायर, एम की वैल्यू 2 थी, ये कट गया, तो ये हो गया 5 और 5 इंटू 3 मतलब 15, और यहाँ पर 3 और 2 मिलके 5। ठीक है, इंटू और इधर मिलके 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5√3 जो है ये लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड है। ठीक है, समझ में आ रही बात बच्चों। तो किस तरह से हम लोग कॉर्ड की लेंथ निकालते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। याद कर लो, याद कर लिया। 4 बाई एम स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर, फिर a इंटू ए माइनस एम इंटू सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग फार्मूला लगा करके कॉर्ड की लेंथ निकाल लिया करोगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलो, और इसके पहले के जो लेक्चर्स मैंने करा रखे हैं उन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोगों को कोऑर्डिनेट पूरा अच्छे से खत्म करना है, मतलब पूरा कॉनिक सेक्शन करना है, और स्ट्रेट लाइन में कुछ चीज़ें बची हुई हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कुछ चीज़ें बची हुई हैं। इन सभी टॉपिक्स को हमें एक एक करके ख़त्म करना है ठीक से। ठीक है, तो चलो फिलहाल पहले कॉनिक सेक्शन पहले ख़त्म कर लीजिए, ताकि तुम्हारे जो है जेई के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये, इसमें कई क्वेश्चंस आने हैं। तो ये है पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, ये तीनों अच्छे से हो जाए, और फिर उसके बाद अपने टॉपिक्स में और जो बचा रहेगा उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।